हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल सामान्य जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देने वाले हैं, उन लोगों को ये सामान्य जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। या सभी जितने भी लोग हैं उन लोगों को, जो लोग बिहार में जा रहे हैं, उन लोगों को बिहार के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए, आज की जो जानकारी है वो सामान्य जानकारी है, सब लोगों के लिए समान है। अक्सर सब लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 25 अप्रैल, 28 मार्च, 1 अप्रैल। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च। अगर बात करें कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ, बिहार नाम क्यों पड़ा, तो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण सबसे ज़्यादा बुद्ध लोग वहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ पर बौद्ध लोग ज़्यादा रहते थे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बौद्धों की अधिकता के कारण, बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण जो है इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है, और इसकी राजधानी तो सबको पता ही है कि बिहार की राजधानी पटना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा किसके द्वारा हुई? जॉर्ज पंचम द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, के.आर. नारायण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका जॉर्ज पंचम द्वारा। जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में की थी। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड एक नए राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? 12 दिसंबर 1911, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1912, 15 नवंबर सन 2000। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्दू। भारत की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। और बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। और बिहार की प्रथम राजभाषा क्या है? यानी प्रथम लगाएगा भी, नहीं भी लगाएगा, बिहार की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। ठीक है, और राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। गलत उत्तर है, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी नीलकंठ। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकीय पक्षी नीलकंठ नहीं बल्कि गौरैया है। क्या है? गौरैया। ठीक है, इधर लिखते हैं, राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। पहले नीलकंठ था, ठीक है, अब गौरैया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6 है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है बिहार? पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तर भाग में, दक्षिण भाग में? उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वी भाग में बिहार जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। सही उत्तर नहीं है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर, बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, प्रमंडल 8। आपका उत्तर हो जाएगा, गलत उत्तर जो है प्रमंडल 8 नहीं बल्कि प्रमंडल 9 है। ठीक है, 9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, पटना। उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पटना, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 है सही नहीं है, इसमें से गलत उत्तर आप लोगों को बताना है। अनुमंडल 100, सामुदायिक विकास खंड 534, पंचायत 8406, राजस्व ग्राम 45,103। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि अनुमंडल 100 नहीं बल्कि 101 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश है नेपाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल जो है राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, न कि राज्य पूछ रहा है। अगर राज्य पूछे तो ये तीनों आ जाएंगे, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। एक और प्रश्न पूछता है कि बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों आएंगे पूर्व में। ठीक है, पूर्व में। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आएगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर की तो उत्तर में आएगा नेपाल, नेपाल। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आएगा झारखंड, झारखंड। ये पश्चिम बंगाल भी पूर्व में ही आएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल पूर्व में आएगा और झारखंड दोनों। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। एक बार और यहाँ पर डायग्राम बना के समझा देते हैं। मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये आपका बिहार हो गया। तो बिहार के ये हो गया आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूर्व में है दो राज्य, झारखंड, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड प्लस पश्चिम, उधर चल ही नहीं रहा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड। बात करें पश्चिम की तो पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और उत्तर में है नेपाल। तो इसमें इससे यही पूछा है कि देश कौन सा है, तो देश है नेपाल। बाकी ये जो तीनों हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है गलत उत्तर है, इसमें से कौन सा उत्तर गलत है? कुल जिले 38, नगर निगम 18, विधानसभा सीटों की संख्या 243, लोकसभा में सीटों की संख्या 40। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर निगम 18 नहीं बल्कि 19 है। ठीक है, 19 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75, 85, 38, 39। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 75। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है जो सही नहीं है, जनसंख्या वृद्धि दर 25.42%, साक्षरता दर 61.80%, पुरुष साक्षरता दर 61.2% और महिला साक्षरता दर 51.5%। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुष साक्षरता दर जो है 61.2% नहीं है बल्कि 71%, है 71% है, 71.2% है। ठीक है, 71.2% है पुरुष साक्षरता दिवस। यही गलत है, यहाँ पर गलत दे दिया गया है, 71 की जगह 61 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का प्रतिशत है, यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है? 2.86%, 7.2%, 8.7%, 25.42%। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.86% भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार प्रतिशत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं एंड लास्ट प्रश्न है सही उत्तर नहीं है। जलवायु मानसून, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की जलवायु क्या है? मानसून। सबसे बड़ी नदी क्या है? गंगा। सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड। सर्वप्रमुख खाद्य फसल गेहूं। यहाँ आपका गलत उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, सर्वप्रमुख खाद्य फसल जो है गेहूं नहीं है बल्कि क्या है? चावल, चावल। ठीक है, ये तो थी सामान्य जानकारी आज की क्लास में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं
अगले क्लास का टॉपिक क्या होगा हम आज ही बता दे रहे हैं। अगले क्लास का टॉपिक होगा हमारा बिहार का इतिहास। ठीक है, बिहार का इतिहास। ठीक है, बिहार का इतिहास के बारे में हम लोग MCQs करेंगे। तो चलिए अगली क्लास के लिए आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अगर जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।